स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी एक्सेल में। आज हम बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन और ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स बना चुका हूँ, है ना? शायद आप लोगों ने इसके शॉर्ट्स देखे होंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो कि मतलब पैरेलल है उसको रेक्टेंगल करना। तो लेट सपोज ये मेरा एक डेटा है, ये मेरा थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है। अब मेरे को इस डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसका तरीका ये होता है कि मुझे इसमें काउंट करना पड़ेगा कि कितनी रो है। 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं? 9 कॉलम हैं। ठीक है। तो मैं मुझे ये टेबल जहाँ पे बनानी है उतनी ही रो की जगह मुझे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा और 9 रो सेलेक्ट करूँगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इक्वल टू ट्रांसपोज सेलेक्ट किया और इस सारे डेटा को सिलेक्ट करूँगा। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल एंटर दबाना है मुझे, तो देखेंगे सारा डेटा मेरा अपने आप ये ट्रांसपोज हो चुका है। ये तो हुआ ट्रांसपोज का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली बहुत बड़ा है। ठीक है। इसकी मतलब लिमिटेशंस तो हैं, बट मैं आपको भी ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर जो यूजेबल पार्ट है वो बताऊँगा। तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, हमारे पास लाखों में अगर डेटा है, तो मुझे अगर ये पता करना है कि इसमें कौन सा ऐसा नाम है जो डुप्लीकेट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसका वैसे एक शॉर्टकट है। मुझे सारे शॉर्टकट याद है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे जिसमें पता करना है कौन सा डुप्लीकेट है, तो उस रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट एच एल एच डी, और फिर ओके। देखेंगे आप, ये मेरा नाम 2 बार आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट कर दिया एक्सेल ने। ठीक है। उसके बाद अगर लेट सपोज मेरे को इन नामों पे मुझे इनके डिपार्टमेंट लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये डिपार्टमेंट कॉपी किए। मेरे पास इतने ही डिपार्टमेंट हैं जो कि मेरे को इसमें फीड करने हैं। मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ। अब देखो, मैं इससे एक नया फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर मुझे इसमें अगर कोई डिपार्टमेंट डुप्लीकेट है, तो हटाना कैसे है? उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए एम। ऑल्ट एम से क्या होता है, जो रिमूव डुप्लीकेट होता है वो अपने आप सेलेक्ट होता है। उसके बाद ओके करेंगे आप, तो ये देखेंगे डिपार्टमेंट जो 2 बार थे वो हट चुके हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 फॉर्मूले हो गए। एक तो हो गया आपका ट्रांसपोज का, दूसरा हो गया डेटा डुप्लीकेट डेटा सेलेक्ट करने का, और तीसरा डुप्लीकेट डुप्लीकेट कोई चीज़ है तो उसको हटाने का। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे इसको मतलब एज ए डिपार्टमेंट मुझे फीड करना है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखूँगा। और ये इसीलिए होता है ताकि जैसे लेट सपोज ये एडमिन, एचआर, फाइनेंस आप अगर बार-बार मैनुअली टाइप करेंगे, तो हो सकता है वो सेल्स की कभी स्पेलिंग गलत हो जाए, कभी फाइनेंस की स्पेलिंग गलत हो जाए। तो इसीलिए इस तरह की मिस्टेक ना हो, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ से ये सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद ये मेरा डेटा वैलिडेशन टूल होता है, ये सिलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन। उसके बाद इनपुट मैसेज में जाने के बाद मुझे सॉरी सेटिंग में बाद एनी वैल्यू की जगह मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद तो ये मेरे से पूछेगा सोर्स, आप क्या क्या चीज़ें सोर्स रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स में ये अपने 3 और डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लूँगा, फिर उसका एंटर दबा दूँगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपने आप एक ड्रॉप डाउन सा पॉपुलेट हो गया। तो देखोगे आप अपने आप ये एडमिन आ गया, यहाँ पे एचआर आ गया, यहाँ पे फिर से फाइनेंस आ गया। तो इस तरीके से डेटा बनाने से क्या होता है कि गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है। ये मेरा पहला फार्मूला हो गया हाईलाइट। दूसरा फार्मूला हो गया रिमूव डुप्लीकेट। तीसरा जो फार्मूला है वो आपका हो गया ट्रांसपोज। और इसके अलावा अभी मेरे को कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे करनी चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट। ओके।
कौन सा फॉर्मूला है जिसका मैं यूज करके आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे लेट सपोज ये टेबल हमें कलर करने की जरूरत। हाँ, ये हाईलाइट जो मैंने सेलेक्ट किया उसको हटाना भी बताता हूँ मैं। डेटा को सेलेक्ट किया, Alt+H+L+C+S। अगर आप ये शॉर्टकट दबाएंगे तो आपका जो हाईलाइटेड डेटा है तो वो आपका हट भी जाएगा। उसके बाद जैसे अगर इस टेबल को मुझे ऑटोमेटिकली कलर करना है तो मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट पे आऊँगा। ठीक है। और इसको कलर स्केल कर सकता हूँ यहाँ से। देखेंगे आप अपने आप ये कलर स्केल हो गया। ठीक है, अलग अलग नंबर्स अलग अलग कलर से हो गया। मुझे कोई आइकॉन सेट करना है तो मैं आइकॉन सेट्स यहाँ से हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हाईलाइट सेल करना था तो वो तो यहाँ से था ही, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा अभी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा जो मैं यहाँ पे आपको अ, बता सकूँ। उसके बाद अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊँगा। तो आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी प्रोफेशन में इनको यूज करें। और इसके अलावा अगर कुछ आपको और लगता है कि हमें इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस चीज़ पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री राम।